हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गरिमा, लाई हूँ आप सबके लिए 2025 के फर्स्ट मंथ की रीडिंग यानी कि जनवरी 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है। ये मंथ आपके लिए क्या चीज़ें लेकर आएगा, क्या सरप्राइजेस लेकर आएगा, क्या चेंजिंग पैटर्न्स हम यहाँ पर देख सकते हैं और इस मंथ की क्या सिग्निफिकेंस रहने वाली है आपकी लाइफ में। क्योंकि ये नया वर्ष है और नए वर्ष का पहला माह है यानी कि पहला महीना है, तो इस महीने की शुरुआत काफ़ी अच्छी होनी चाहिए और हमारे पास पहले से ही कुछ नॉलेज होनी चाहिए कि हम इस आने वाले मंथ को और इस आने वाले साल को अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए यूटिलाइज़ कर सकें। इसलिए जो भी ज़रूरी गाइडेंस है टैरो कार्ड से, ऑरेकल कार्ड से, वो सब मैं यहाँ पर देने वाली हूँ ताकि आप अपने आने वाले वर्ष को अच्छे तरीके से डेडिकेटेडली अपनी लाइफ के लिए यूज़ कर पाएँ। जनवरी 2025 से हो रही है शुरुआत, तो सबसे पहले मैं इसी मंथ को लेकर के चलने वाली हूँ। जनवरी के बारे में हम पूरी डिटेल जानेंगे, कैसा रहने वाला है ये महीना। आपकी जन्मतिथि को ध्यान में रखते हुए ये पूरी रीडिंग होने वाली है। आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और इसके अलावा आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी रीडिंग स्टार्ट होने से पहले स्क्रीन पर भी दिख जाएगी। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगी और इसके अलावा मेरी ईमेल आईडी और टेलीग्राम आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस अवेटेड रीडिंग को हमारे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आने वाला मंथ आपके लिए कैसा है। नए साल का पहला महीना जनवरी 2025 हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले मैं यहाँ पर हमारे एंजल कार्ड्स को इनवाइट कर रही हूँ। हम देखने वाले हैं कि 2025 के लिए क्या मैसेज आपके लिए बन रहे हैं। ओके, सो वी हैव अश्योरेंस। दूसरा कार्ड भी यहाँ पर आ रहा है गैब्रियल के साथ प्रोफेसी। ओके, तो सम काइंड ऑफ प्रोफेसी इज कमिंग फॉर यू, यानी कि कोई भविष्यवाणी यहाँ पर आपके पहले महीने के लिए होने वाली है। देयर आर सम काइंड ऑफ प्रोफेसी। वी विल सी कि ये प्रोफेसी क्या हो सकती है। आपकी रीडिंग में कई सारी ऐसी प्रेडिक्शंस एंड प्रोफेसीज आने वाली हैं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है इस पूरी जर्नी में। ओके, forget who you are. Okay, so this is very good card for you. नए मंथ की शुरुआत करने के लिए ऐसे कार्ड्स की उपस्थिति काफ़ी अच्छी है जहाँ पर आप बिल्कुल एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं। ओके, ये कार्ड आ रहा है, इसे भी मैं ले लेती हूँ। इम्पॉसिबल थिंग्स। वाओ, सो ऐसा कुछ होने वाला है जो आपको असंभव लग रहा था कि ये नहीं हो सकता बट या ये नहीं हो पाएगा, तो जो डाउट्स हैं ना आपके मन में निकाल दीजिए क्योंकि वो चीज़ यहाँ पर हो रही है। ग्रुप नंबर 1, क्या शुरुआत कर रहे हो आप लोग। 2025 की शुरुआत इतने अच्छे तरीके से हो रही है। द व्हील, सी अगेन, वाओ, सी दिस कॉम्बिनेशन हेयर। यहाँ पर और यहाँ पर द व्हील यहाँ पर आया, यानी व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर क्रिएट हुआ है और व्हील के साथ प्रोफेसी आई है। कुछ ऐसा डिवाइन आपके साथ जनवरी के मंथ में होने वाला है, कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है आपके साथ जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा फेवर में है। यस, ये क्या होगा मैं इसे रीडिंग में ज़रूर देखूंगी यहाँ पर कार्ड्स क्या बताते हैं, लेकिन जो भी है बहुत अच्छा है आपके लिए। कुछ बड़ा बदलाव यहाँ पर बन रहा है बिकॉज द व्हील का आना, पहला ही कार्ड ये निकला है। प्रोफेसी के साथ डेस्टिनी कुछ आपके लिए लेकर आ रही है, कुछ बड़ा लेकर आ रही है जनवरी के मंथ में, कुछ ऐसा जिसकी बहुत दिनों से आप इंतज़ार में थे। 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, द स्टार, क्या बात है। मेजर आर्काना, दो मेजर आर्काना यहाँ पर आ गए हैं आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1। Eight of Pentacles, Three of Wands, Five of Pentacles. Okay, कई सारे मैसेजेस यहाँ पर आए हैं। अब मैं यहाँ पर आपकी रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। मैं इस रीडिंग में और भी कार्ड्स लूँगी थ्रू आउट योर रीडिंग। ओके,
तो शुरू के मैसेजेस मैं दे देती हूँ। यहाँ पर जो प्रोफेसी आपके लिए बन रही है, जस्ट सी 8 ऑफ पेंटिकल्स हियर। आपका करियर यहाँ पर बहुत बड़ा मोड़ लेने वाला है जनवरी के मंथ में। वो एक शेप लेने वाला है, उसकी दिशा निर्धारित होने वाली है। किस दिशा में आप जाओगे, क्या उसका शेप होगा, किस डायरेक्शन में आप बढ़ोगे, क्या क्या स्टेप्स आप लोगे। आई एम सीइंग कि आप एक कंप्लीटली रिफॉर्मेशन लेकर के आ रहे हो यहाँ पर अपने करियर को लेकर के, क्योंकि 5 ऑफ डिस्क की कंडीशन से आप लोग हो चुके हो परेशान। 5 ऑफ पेंटिकल्स की कंडीशन क्या है? इनफ पैसे ना हो पाना, रिसोर्सेज ना हो पाना, बार बार पैसे के लिए दूसरे की तरफ देखना, बार बार पैसों के लिए कभी अपने हस्बैंड की तरफ, कभी अपने फादर की तरफ, कभी अपनी मदर की तरफ, कभी किसी और की तरफ देखना। तो जो लैक ऑफ मनी का इशू था जनवरी में, वो मुझे सॉर्ट आउट होता हुआ दिखता है। और ये सॉर्ट आउट हो जाएगा क्योंकि आपका जो करियर का पाथ है वो यहाँ पर क्लियर हो रहा है। बहुत बड़ा मैसेज यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स भी दे रहा है कि आप कहीं शिफ्ट कर रहे हो जनवरी के मंथ में। यहाँ पर ट्रांसफर्स हैं, यहाँ पर शिफ्टिंग है, लोकेशन चेंज हो रही है आपकी। तो अगर कहीं पर आप चेंज करना चाह रहे थे लोकेशन, तो वो 3 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि डेफिनेटली होने वाला है। इसके साथ 3 ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि आपके ऊपर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आएंगी, क्योंकि इसके साथ यहाँ 10 ऑफ वॉन्ड्स रिलेशन क्रिएट कर रहा है। सो आप यहाँ पर कुछ ऐसी जिम्मेदारियों का निर्वाह भी कर रहे हैं जो एक्चुअली में आपकी है नहीं, बट वो आपके ऊपर आएंगी जनवरी के मंथ में। और ये जिम्मेदारियां जब आएंगी और आप इनका निर्वाह बखूबी कर लेंगे, इसका रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा, इसका प्रतिफल भी आपको मिलेगा, गुड आउटकम आपके लिए आएगा। ये जो जिम्मेदारी आपके ऊपर आएगी, ये ऐसी जिम्मेदारी होगी जो कि पारिवारिक भी हो सकती है, यानी परिवार की कोई जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है, लेकिन इसका पूर्ण निर्वाह आप यहाँ करते हुए दिखते हैं और उसका परिणाम यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल्स के रूप में मिल रहा है। ऐसा नहीं होने वाला है कि बस आप जिम्मेदारी निभाते जा रहे हो और आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्लियरली इंडिकेशन देता है कि आपको वो चीज़ मिलेगी, उसका परिणाम मिलेगा, उसका आउटकम मिलेगा जिसके लिए आप इतना मेहनत कर रहे हैं। कई लोगों के ऊपर से ये बर्डन कम होता हुआ भी दिख रहा है, यानी लंबे समय से एक ही तरीके का रूटीन फॉलो कर रहे थे, लंबे समय से एक ही तरीके की जर्नी में चल रहे थे। तो आई एम सीइंग दैट फाइनली यू आर टेकिंग सम रेस्ट। आप यहाँ पर थोड़ा सा आराम करने की कोशिश कर रहे हो, थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि लंबे समय से ये जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी चढ़ी हुई थी, इनका बर्डन जनवरी के मंथ में काफ़ी हद तक रिड्यूस होता हुआ दिख रहा है। इम्पॉसिबल थिंग्स यहाँ पर बन रही है ना, ऐसी चीज़ें जो आपको एक समय पर लग गया था कि अब ये नहीं हो पाएगा लाइफ में, बाकी चाहे जो हो जाए, वो चीज़ अपना शेप लेना शुरू कर रही है जनवरी के मंथ में। दिस इज़ वेरी बिग मैसेज। एंड इसका अश्योरेंस भी यहाँ पर आपके कार्ड्स दे रहे हैं कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, आपको यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जिस आउटकम को आपने पहले सोचा था कि ये हो जाए, बाद में आपको ऐसा लगा कि नहीं हो पाएगा, वो होगा, बिकॉज यहाँ अश्योरेंस है। इसके लिए आपको ये भूलना होगा कि आपके मन में जो पूर्वाग्रह हैं वो कैसे हैं, खुद को लेकर के, खुद की जर्नी को लेकर के, खुद की क्षमताओं को लेकर के आपके मन में जो पूर्वाग्रह हैं उनको निकालना ज़रूरी है। पूर्वाग्रह मतलब प्रेजुडाइसेस, हमारे मन में पहले से ही बने हुए विचार, ऐसे विचार जो कई बार दूसरों के द्वारा हमारे मन में डाल दिए जाते हैं कि तुमसे कुछ नहीं हो सकता, या तुम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर नहीं पाओगी, सबके साथ ऐसा होता है, तुम्हारे साथ भी हो गया तो क्या ही बड़ी बात है। जब ये सारी बातें हम सुनते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम उन बातों को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। ये कार्ड बहुत अच्छा है आपके लिए, जो कि बता रहा है कि उन चीज़ों को भूलो जो आपको रोक रही हैं और उन चीज़ों को एक्सेप्ट करो जो आपको ग्रोथ दे रही हैं। ये बदलाव जनवरी से स्टार्ट है आपके जीवन में, और ये बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि माइंडसेट में अगर हम चेंज ला पाते हैं तो हम अपनी पूरी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। हम अपनी पूरी ज़िंदगी में 360 डिग्री मूवमेंट देख सकते हैं। हम वो सब कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं, पा सकते हैं, जो कि हमको एक पल में लगता था कि हम पा लेंगे, लेकिन बाद में हमारा मन लगा नहीं हो पाएगा यार, नहीं हो पा रहा मुझसे। ये कई बार ऐसा होता है जब जो कैंडिडेट्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, उनके साथ ये अक्सर देखने को मिलता है कि वो जब शुरुआत कर रहे होते हैं उस समय पर तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, रोज़ पढ़ रहे होते हैं, पूरा अपना स्केड्यूल फॉलो कर रहे होते हैं। कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे करके उनकी एनर्जी कम होती चली जाती है, और एक समय के बाद उन्हें तैयारी से चिढ़ होने लगती है, उन्हें किताबें देखकर ही गुस्सा आने लगता है, क्योंकि जिस समय में उन्होंने सफलता सोची थी मिल जाएगी, वो नहीं मिलती है। यहाँ पर आपके कार्ड्स ये बता रहे हैं कि
आपकी डेस्टिनी या आपके इष्ट आपसे कह रहे हैं कि यस, मुझे पता है कि आप इस समय अपनी तैयारी में बहुत ज़्यादा जूझ रहे हो, मुझे पता है कि आपने बहुत धैर्य रखा, बहुत पेशेंस रखा, लेकिन अश्योर रहो कि जो आपने सोचा है वो आपको मिलेगा ज़रूर, जो आपने मांगा है वो आपको मिलेगा ज़रूर। उसको ले करके मन में एक पल के लिए भी संदेह मत लेकर के आइए। और ये जो पूरी साइकिल है ना आपकी, बिल्कुल अलग तरह की साइकिल। आपकी लाइफ का पाथ ऐसे चल रहा था, ऐसे चल रहा था, ऐसे चल रहा था, आप बिल्कुल जो नॉर्म्स थे, सोसाइटल नॉर्म्स थे, आप उनको बिल्कुल फॉलो करते चले जाते कि ठीक है यार, जैसा लोग चला रहे हैं वैसे ही चलती हूँ या वैसे ही चलता हूँ। जनवरी में जस्ट यू विल गो लाइक दिस। आप ऐसे 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 चलते चले आते, आपने सब कुछ हाँ 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 कर लिया। पेरेंट्स कहीं शादी करा रहे थे ज़बरदस्ती, आपने बोला ठीक है कर लो जो करना है, आप सबकी बात मानते चले जा रहे थे जनवरी में, क्योंकि आपने यहाँ पर अब अपने आप को सरेंडर कर दिया कि जो होगा देखूंगा। डेस्टिनी ने आपका हाथ पकड़ा और वो यहाँ पर आपके लिए एक मूवमेंट ला रही है अब, और वो मूवमेंट जो अब है वो आपके फेवर में बन रहा है। ये बहुत बड़े मैसेज हैं आपके लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया था ना, तो भी मुझे लगा कि यहाँ पर कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि प्रोफेसी के साथ व्हील ऑफ फॉर्च्यून बना है। ये जो जिम्मेदारी आपने उठाई है, इसका परिणाम आप देखिए स्टार के फॉर्मेशन में निकल रहा है। तो जनवरी का मंथ आप लोगों के लाइफ का स्टारिंग मंथ होने वाला है। यानी कि जैसे हमारे ईमेल्स होते हैं ना, या हमारे मैसेजेस होते हैं, उनमें हम जो सबसे इंपॉर्टेंट मैसेजेस होते हैं हम उन्हें स्टार कर देते हैं ताकि हमें वो हमेशा याद रहे। जनवरी का मंथ वो मंथ है आपके लिए, क्योंकि स्टार यहाँ पर क्रिएट हुआ है। ये जो कार्ड है ये आपको सफलता दिलाएगा। ये बता रहा है कि भविष्य में यहाँ पर सफलता बनी हुई है आपके जनवरी मंथ में। जनवरी में अगर कोई आपका एग्ज़ाम या इंटरव्यू लगा है तो अभी से उसकी पूरी तैयारी आप कर लीजिए, क्योंकि जनवरी सफलता का मंथ है। डेस्टिनी आपके फेवर में रहेगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद द स्टार, डेस्टिनी यहाँ पर आपका हाथ पकड़ चुकी है। लेकिन ऐसा ना हो कि आप अपनी मेहनत छोड़ दें, तो आप भी अपनी मेहनत करिए, डेस्टिनी भी अपना काम करेगी। और सफलता तभी मिलती है जब दोनों का मेल होता है, हमारी मेहनत भी हो और किस्मत भी साथ दे दे, तभी हमें सक्सेस मिलती है। तो वो सक्सेस यहाँ पर बन रही है जनवरी के मंथ में। डेस्टिनी यहाँ पर आपके ऊपर अच्छा प्रभाव लेकर के आ रही है, आपके पक्ष में चल रही है। इसका पूरा फ़ायदा आप लोग उठाइए। मेहनत से बिल्कुल मत पीछे हटना। इस दिसंबर के मंथ में जितने भी दिन बचे हैं सब में मेहनत कर डालिए। और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपका है, स्टार आपका है, नेम एंड फेम यहाँ पर बन रहा है। जनवरी के मंथ में कुछ लोगों को अवार्ड्स मिल सकते हैं, कुछ लोगों को मेडल्स मिल सकते हैं, कुछ लोगों को बड़ी बड़ी उपाधियाँ मिल सकती हैं, और कई सारे लोगों की डिग्रीज भी यहाँ पर उन्हें मिल सकती हैं। एंड कई लोगों को, अगर जो वो लोग कंटेंट क्रिएशन में जुड़े हुए हैं या फिर वो कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो पब्लिक के लिए है, ऑडियंस के लिए है, आपकी वीडियोज़ या आपके कॉन्टेंट काफ़ी ज़्यादा वायरल हो सकते हैं, आपको नेम फेम रिसीव हो सकता है। मैं देख रही हूँ कि समाज में भी, सोसाइटी में भी आपकी इज्जत काफ़ी बढ़ रही है, क्योंकि आपकी मेहनत का परिणाम आपको यहाँ पर मिल रहा है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। ओके, अब मैं यहाँ पर कुछ और कार्ड्स लेने वाली हूँ और हम देखेंगे और क्या मैसेजेस आप लोगों के लिए आ रहे हैं। शुरुआत तो काफ़ी अच्छी हुई है, तो अब हम यहाँ पर लेते हैं कुछ और कार्ड्स और हम और एडिशनल मैसेजेस देखने वाले हैं जनवरी के महीने के लिए। ओके, आपके लिए कार्ड गिरा है, जस्ट लेट मी टेक दैट कार्ड फॉर यू। ओके, सो यहाँ पर कार्ड आपके लिए आया है वेल, फैमिली विशेस कम ट्रू। ये कार्ड भी निकल रहा है। वी हैव कैमल, परसिवियर एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम्स। बहुत ही अच्छी एनर्जी है, एनिमल स्पिरिट की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। We have barrel, you feel something is lacking in your life, perhaps love, money or goals. Yes, तो ये तो शुरुआत का ही मैसेज है जो फिर से रिकन्फर्म हो रहा है। मैंने आपको ये बात बोली भी कि आपको जो कमी महसूस हो रही है ना, कि मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है, मेरे पास पैसे की कमी है, वो कमी यहाँ पर फाइनली आपकी ज़िंदगी से जा रही है, क्योंकि लग रहा है मुझे कि इस ग्रुप ने काफ़ी चीज़ें अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस की हैं। उन्हें कुछ चाहिए था, कुछ लेना था, कुछ करना था, कुछ देना चाहते थे किसी को, लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि पैसे कम पड़ गए या पैसे थे ही नहीं। अपनी इच्छाएं मार देता है ये ग्रुप कि जब हमारे पास पैसे होंगे अपने आप से खरीदेंगे, किसी से मांगना अच्छा नहीं लग रहा। एंड ऑफ कोर्स आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को मैं समझ सकती हूँ। यहाँ पर वी हैव माइस, डिस्कॉर्ड अमंग फैमिली एंड फ्रेंड्स। सो ये सिचुएशन जनवरी में आएगी, ठीक है।
एंड ये सिचुएशन आएगी तो इससे घबराना मत। ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। जनवरी में एक ऐसा दिन भी आएगा जिस दिन में आपको लगेगा कि ना तो आपका परिवार आपको समझता है, ना आपके दोस्त आपको समझ रहे हैं। उस पल में अपने साथ खड़े रहना, उस पल में अपना साथ ज़रूर देना। ये माइस की कंडीशन आएगी, ज़्यादा दिनों के लिए नहीं होगी, 1-2 दिन, लेकिन जब ये समय चल रहा होगा, इस समय में अपना साथ देना। शार्क, ओके, यहाँ पे लगा देती हूँ मैं, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ शार्क की एनर्जी बन रही है। एंड देन वी हैव रूस्टर, ओके। तो कोई आपको परेशान करने की काफ़ी कोशिश कर रहा है। यू कैन रीड द मैसेज, एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस। ऐसे लोगों से बहस करने से कोई मतलब नहीं है, जिन्हें सिर्फ बहस करने में मज़ा आ रहा है, डिस्कशन नहीं समझ रहे हैं वो, उन्हें सिर्फ बहस करने में मज़ा आ रहा है। ऐसे लोगों से बहस करके कोई फ़ायदा नहीं है। कहते हैं ना कि आप पौधों में पानी डालते हो, बरगद में थोड़े ना। बरगद तो अपने आप जम के बड़ा हो जाता है ना। जब एक पौधा पेड़ बन गया तो उसे बाहरी पानी की ज़रूरत नहीं होती है। सिमिलरली किसी की अपब्रिंगिंग या किसी का माइंडसेट जब पूरी तरीके से क्रूड लेवल पर चल रहा है, यानी कि वो बहुत ही अलग लेवल पर चल रहा है, जो कि आपसे मैच नहीं कर रहा है, तो आप कितना भी कोशिश करो, बहुत डिफिकल्ट है उस माइंडसेट को चेंज कर पाना। आप अपने अंदर परिवर्तन ला सकते हो, दूसरे के अंदर परिवर्तन लाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। रूस्टर का कार्ड कह रहा है अपनी एनर्जी वेस्ट मत करना। जनवरी के मंथ में, सॉरी नॉट दिसंबर बट जनवरी के मंथ में अपनी एनर्जी को बहुत कंजर्व करना, क्योंकि कैमल का कार्ड है। ये कार्ड बता रहा है कि अपनी एनर्जी को बचाओ और सही दिशा में लगाओ, सही जगह पे लगाओ। कई बार आपकी एनर्जी फालतू की चीज़ों में ज़ाया होती है। एंड रूस्टर का कार्ड ये कह रहा है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति से जो कि आपको परेशान करने की क्षमता रखता है, जो कि आपको डिस्टर्ब कर देता है, आपको पता है कि इससे बात करती हूँ तो दिमाग ही खराब होता है, उससे दूर रहना। ये मैसेज आपके लिए है। अगला मैसेज यहाँ पर शार्क का कार्ड विद 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये भी इंडिकेशन देता है कि जनवरी के मंथ में किसी को पैसे मत देना। अगर ज़रूरत पड़ रही है कि कोई आपका बहुत जेन्युइन फ्रेंड है या फिर जेन्युइनली किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो देना। लेकिन अगर आपको पता है कि इधर से पैसे वापस नहीं आने वाले, या फिर कोई फ्रॉड आपके साथ करने की कोशिश कर रहा है, कोई फॉर्जरी करने की कोशिश कर रहा है, तो बिल्कुल एकदम से संभल के रहना इस केस में। क्योंकि शार्क का कार्ड है जनवरी में पैसे को लेकर के बहुत सोच समझ करके किसी को देना पैसे। इवन अपने डेटाज भी किसी को मत देना, बताना मत, किसी अपनी जानकारी, अपनी इन्फॉर्मेशन किसी से शेयर मत करिएगा। स्पेशली आपके बैंकिंग स्टेटमेंट्स या फिर बैंक की इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर ना करें। बहुत कुछ फ्रॉड आजकल हो रहा है, सो बच करके संभल करके चलिएगा इस आने वाले जनवरी के मंथ में। बाकी जो मैंने यहाँ पर मेजर मैसेजेस आपको दिए हैं वो आपके लिए रूलिंग मैसेजेस हैं, और ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। अब मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ हमारे विचेस टैरो कार्ड को, एंड वी विल सी कि आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या लेकर आ रहा है जनवरी का मंथ। ओके, तो यहाँ पर 2 कार्ड आए हैं। वी हैव डेथ एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी नॉट डेथ, इट्स जस्टिस। ओके, बहुत ही छोटे वॉन्ड हैं, यस, सो जस्टिस है विद नंबर 11। एंड ये कार्ड का इंडिकेशन यहाँ पर यह आता है कि न्याय तो मिलेगा, ऑफ कोर्स न्याय मिलेगा, अन्याय की हार होगी, न्याय की जीत होगी। डिवाइन जस्टिस में भरोसा रखिए, आपको जस्टिस रिसीव होगी, आपको सुप्रीम जस्टिस रिसीव होगी। यहाँ पर न्याय इंसानों के बस की रह नहीं गई, अब न्याय करेगा ऊपर वाला। और जब ऊपर वाला न्याय करता है ना, बहुत अच्छा न्याय करता है, वो न्याय यहाँ पर आपको मिल रहा है। आपने कई दफ़ा सवाल पूछे हैं ऊपर वाले से कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उनका जवाब जनवरी में मिलेगा आपको। यहाँ पर आप 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देख सकते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स क्या बताता है? एंड नेसेसरली लोग आपको घसीटना चाहते हैं। पता है लोग ऐसा क्यों करते हैं? ताकि वो आपकी एनर्जी को स्पॉइल कर सके। क्योंकि जब आप शांत रहोगे, जब आप पीसफुल रहोगे, तब आप अपनी लाइफ में ग्रोथ करोगे ना, तब आप फोकस होकर के काम करोगे, तब आप अच्छी प्रोडक्टिविटी दे पाओगे, आप एग्जाम्स क्लियर कर लोगे, आपकी जॉब लग जाएगी, आपकी अच्छी फैमिली हो जाएगी। लोगों को कैसे बर्दाश्त होगी ये सारी चीज़ें? तो वो 5 ऑफ वॉन्ड्स क्रिएट करते हैं, बिना मतलब के झगड़े में आपको घसीटते हैं, ताकि ना तो उनकी लाइफ में सुख चैन रहे, ना आपकी लाइफ में सुख चैन रहे। ऐसे लोगों से बचिएगा। पहले भी मैसेज आया है यहाँ पर। कुछ स्टबन एनर्जी आपके आसपास है जो कि आपको शांति से जीने नहीं देती है। क्या किया जाए, सबके घर में कोई ना कोई ऐसा रहता ही है।
Then we have Nine of Cups. Just see yourself relaxing. Just see yourself कितना सुकून से ये लेडी बीच के पास बैठी है, बैकग्राउंड में है सारे कप्स, सारे अचीवमेंट्स, यानी कि जब अपनी सक्सेस मिल जाने के बाद, पता है जब अपनी जॉब लग जाती है, जब अपना करियर सेट हो जाता है, जब हम वो पा लेते हैं जिसका हमने सपना देखा था, उसके बाद जो हमें शांति मिलती है ना, लाइक वी मेड इट, हमने ये कर दिखाया। और वो चीज़ आप यहाँ पर देख रहे हैं नाइन ऑफ कप्स के कार्ड के साथ। सी दिस पीसफुलनेस, दिस इज़ यू, ये आपकी जर्नी है। नाइन ऑफ कप्स की शुरुआत यहाँ जनवरी में बन रही है। बहुत ही सुंदर एनर्जी यहाँ पर आपके लिए नाइन ऑफ कप्स बना रहा है। बहुत अच्छा मंथ है ये आपके लिए। The lovers, okay, see this card, the lovers with number 6. Now lovers की एनर्जी यहाँ पर जब आई है, ये चॉइसेस को तो बताती है, आपको पता ही होगा लवर्स आ रहा है तो चॉइसेस को बता रहा है। लवर्स का कार्ड यहाँ पर लव रिलेशनशिप्स को भी बताता है। लव रिलेशनशिप का कोई चॉइस या कोई चुनाव करने का मौका आ सकता है जनवरी के मंथ में ही, यानी कि हो सकता है आपको डिसीजन लेना पड़े कि मुझे किसे चूज़ करना है, मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। तो वो लव एंड रिलेशनशिप से जुड़ी हुई जर्नी भी हो सकती है। ऑल्दो ज़रूरी नहीं है कि ये लव एंड रिलेशनशिप से ही जुड़ा हो, क्योंकि लवर्स का कार्ड में भले ही लवर्स वर्ड लिखा है बट इसका मतलब है चॉइस करने से। बिकॉज आपको अगर रेडर वेट टैरो डेक का लवर्स का कार्ड याद है तो आपको उसमें दिखता है कि एक तरफ एडम है, एक तरफ ईव है, उसके ऊपर आर्कएंजल राफाएल हैं, एंड जो एडम है वो ईव को देख रहा है, ईव है राफाएल को देख रही है। सो देर इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल डिस्क्रिप्शन इन दैट कार्ड, जो कि आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा दैट जो मेल है, एडम है, वो मैस्कुलिन एनर्जी है और वो हमारा कॉन्शियस माइंड है, और जो फीमेल एनर्जी है यानी कि ईव है वो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है। तो कॉन्शियस माइंड हर उस एक सलाह से ऑपरेट करता है जो कि सब कॉन्शियस माइंड उसे प्रोड्यूस कर रहा है। ना जो सब कॉन्शियस माइंड यानी कि ईव है वो किसकी तरफ देख रही होती है, वो राफाइल की तरफ देख रही होती है। राफाइल होता है सुपर कॉन्शियस माइंड यानी कि सुप्रीम माइंड, ऐसा माइंड जिससे कि सारी की सारी एनर्जीज हमें प्राप्त हो रही हैं, या फिर हम जिसे बोल सकते हैं एक होल कॉन्शियस माइंड, या हम वर्ल्ड कॉन्शियस माइंड भी बोल सकते हैं उसे, जो कि यूनिवर्सल माइंड है, यूनिवर्स का माइंड जिसे हम बोल सकते हैं अगर मैं इसे लेमन लैंग्वेज में समझाऊँ तो। सो नाउ अंडरस्टैंड दिस कि अगर आपको आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा चेंज लाना है, लाइक आपको एक जॉब चाहिए, एक स्टेबल जॉब चाहिए, आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, या फिर आप अपने लव एंड रिलेशनशिप में परेशान हो, यू वांट टू गेट मैरिड टू योर पार्टनर, टू योर लवर, ऐसे केस में आपको करना क्या होता है, आप कॉन्शियस माइंड से डील नहीं कर सकते इस चीज़ को। आपको ईव की तरह सुपर कॉन्शियस की तरफ देखना होगा, सुपर कॉन्शियस को अपनी अफर्मेशंस सेंड करनी होगी। इसीलिए तो हम कहते हैं कि मेडिटेशन में विजुअलाइज करिए। अफर्मेशंस किस लिए लिखी जाती हैं, इसीलिए लिखी जाती है कि वो आपके सब कॉन्शियस माइंड में जाएं। कॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा। कॉन्शियस माइंड को आप कितना भी बोलो कि तुम्हारी जॉब लग गई, तुम्हें गवर्नमेंट जॉब मिल गई, आपका कॉन्शियस माइंड बोलेगा कहाँ लगी है, कितने सालों से तुम मेहनत कर रही हो, कहाँ तुम्हारी जॉब लग गई है। कॉन्शियस माइंड तुरंत आपको काउंटर करता है, वो तुरंत आपको आपकी असलियत दिखा देता है। लेकिन अगर यही बात आपके सब कॉन्शियस माइंड ने एक्सेप्ट कर ली तो कॉन्शियस माइंड को वो बात माननी पड़ती है। तो अब इस पूरे सिनेरियो को समझने की कोशिश करिए कि आपको जो चीज़ें चाहिए ना वो आपको कॉन्शियस माइंड से नहीं कहनी है, सब कॉन्शियसली हो करके आपको सुप्रीम कॉन्शियस माइंड से कहनी है, यानी कि यूनिवर्स से कहना है। और आपका जो सब कॉन्शियस माइंड है उसकी सारी की सारी बातें कॉन्शियस माइंड मानेगा। ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ रेजोनेंस, या फिर जिसे हम कह सकते हैं कि अपनी ज़िंदगी में सब कुछ प्राप्त कर लेना। इसे अलग अलग नाम लोगों ने दिए हैं, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, कोई लॉ ऑफ रेजोनेंस कहता है, हर किसी ने अपने अपने नाम दिए हैं। बट ये सिंपल इस तरीके से आप समझें तो यहाँ पर जो को रिलेशन तीनों के बीच बन रहा है ना, अगर उसका सीक्वेंस आपको ध्यान में है तभी आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। अदरवाइज़ अगर आप अपने कॉन्शियस माइंड को ही मनाते रहोगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये टेक्निक यूज़ करते हैं कि फेक इट टिल यू मेक इट, ये भी एक टेक्निक है सबकॉन्शियस माइंड को समझाने के लिए। हमारा कॉन्शियस माइंड कभी एक्सेप्ट नहीं करता इन चीज़ों को। कॉन्शियस माइंड को एक्सेप्ट कराने के लिए ज़रूरी है कि सबकॉन्शियसली वो बात एक्सेप्ट की हो। तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी सर्कमस्टांस है या कोई भी ऐसी विश या डिज़ायर है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं बट उसमें दिक्कत आ रही है कि आपका कॉन्शियस माइंड या आपका कॉन्फिडेंस लो है, कॉन्शियस माइंड आपकी कोई बात नहीं मान रहा है, इसका सिंपल आप देख सकते हो कि इसका अगर मैं ट्रेड बताऊँ या सिम्टम बताऊँ कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो है, आपकी सेल्फ इस्टीम बहुत कम है,
कुछ लोग होते हैं ना जिनके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है ये एग्ज़ाम तो मैं क्लियर कर लूँगा या क्लियर कर लूँगी, और कुछ लोग होते हैं नहीं हो पा रहा। नहीं हो पा रहा वाले वो हैं जिनके अंदर वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया है। ऐसा नहीं कि उनका हो नहीं सकता एग्ज़ाम क्लियर, ये सिर्फ एक ही यही बात आ रही है। इसके लिए ज़रूरी है कि सब कॉन्शियसली हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि मेरा हो जाएगा, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और जब सब कॉन्शियसली हम इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, कॉन्शियस माइंड को उस पर रिजल्ट आपको देना ही पड़ेगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझेंगे ना आप लोग, मैं बता रही हूँ आप लोगों की ज़िंदगियाँ बदल जाएंगी। देन वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। 6 ऑफ सोर्ड्स यानी कि जाओ उस दिशा में जो दिशा आपके लिए है, जाओ उस दिशा में जहाँ पर आपका हित है, जाओ उस दिशा में जो दिशा आपको सब कुछ देती है। तो ये आपके मैसेजेस हैं, आपको वो डायरेक्शन चूज़ करनी है जो आपके लिए है, ना कि वो डायरेक्शन जो दूसरों ने आपके लिए चुनी हुई है। जनवरी का मंथ यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लेकर आ रहा है। यू कैन सी कि आपके लिए इतनी बड़ी प्रोफेसी आई है, आपका जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है वो आपके फेवर में चल रहा है। ऐसी चीज़ें सच होने वाली हैं जो कि आपके लिए आपको लगने लगा था एक समय पर कि नहीं हो पाएंगी। सो ये चीज़ यहाँ पर बन रही है। लकी नंबर मैं आपको बताना चाहूँगी, ज़रूर आपके कार्ड्स ने दिया भी है लकी नंबर। सो वी हैव लकी नंबर 1, लकी नंबर 5, लकी नंबर 7। ये लकी नंबर्स आपके लिए आ रहे हैं। लकी कलर जनवरी के लिए ग्रुप नंबर 1 आपके लिए है येलो एंड रेड। इन 2 कलर्स को ही पहन कर जाना, जब भी एग्ज़ाम देने जाना इन 2 कलर्स को हमेशा अपने सराउंडिंग में रखो, आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। मैं ये भी रिकमेंड करूँगी, ऑल्दो इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से हम देखें तो ये चीज़ उतनी बेटर नहीं है, बट फिर भी अगर आप स्टडी करते हैं तो हमेशा येलो लाइट यूज़ करें स्टडी करने के लिए। आपका लैम्प येलो में हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। वाइट लाइट उतनी अच्छी नहीं रहती आपके लिए, या जो ब्लू लाइट होती है वो उतनी अच्छी नहीं रहती है। एंजल नंबर मैं आपको यहाँ पर ज़रूर बताना चाहूँगी। एंजल नंबर आपके लिए आता है 888। 888 जनवरी के मंथ में काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्टिव एंजल नंबर है, जो कि आपको सुपर स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएगा। यानी कि फाइनली वो स्टेबलाइजेशन आपकी लाइफ में आ जानी चाहिए जिसका वेट आप कर रहे हैं, कि मैंने अब यही करना है लाइफ में, मैंने डिसाइड कर लिया, अब मेरे को इधर उधर नहीं भटकना है, मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो आपको जब भी ये नंबर दिखाई दे तो आप ये समझ जाइएगा कि मुझे किसी और दिशा में नहीं देखना है, अब मुझे कहीं और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। दिस इज़ माई लाइफ, आई एम गोइंग टू डू इट। ये आपके लिए कार्ड्स आपके बताते हैं। इस मंथ में कुछ और चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी, कुछ साइंस एंड सिंबल्स जो कि आपके कार्ड्स यहाँ पर इंडिकेशन दे रहे हैं, आपको दिख सकते हैं। आपको अगर कैट्स बार बार नज़र आती हैं या आपके पास कैट्स हैं भी, दे आर वेरी गुड साइन दैट दे आर देयर टू सपोर्ट यू। वो एक तरीके से आपकी प्रोटेक्टर हैं, आपकी सपोर्टर हैं। आपको बार बार कैट्स नज़र आएंगी, और कैट्स अगर आपको दिखती हैं सो जस्ट से थैंक यू टू देम। हमेशा उन्हें अप्रिशिएट करिए, बिकॉज दे आर देयर फॉर सम रीज़न। ऐसे ही कोई व्यक्ति या फिर कोई प्राणी किसी की ज़िंदगी में नहीं आ जाता है। देयर आर समथिंग, कुछ तो चीज़ें हैं जो कि उस चीज़ के पीछे हैं। हिरन आपको नज़र आ सकते हैं, डियर। हो सकता है जनवरी में आपका प्लान बने कहीं घूमने का, तो वहाँ पर आपको रियल डियर दिख जाए। अदरवाइज़ आपको डियर की वीडियोस, डियर की फ़ोटोज़ नज़र आएंगी, बेबी डियर, क्यूट सा डियर। ये साइन एंड सिंबल भी आपके लिए यहाँ पर बनता है। तो ये सारी चीज़ें ग्रुप नंबर 1 आपके लिए आ रही हैं। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको पावर दिया होगा, आपको स्ट्रेंथ दिया होगा कि आपको कैसे आगे प्रोसीड करना है और किस तरीके से लाइफ में चीज़ों को अचीव करना है। सो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपके लिए जनवरी 2025 की रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं कि आने वाला 2025 का जनवरी मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं, तो सबसे पहले हम एंजल्स से जानेंगे कि क्या मैसेज है हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके, आपके लिए जोफियल का कार्ड है एडवेंचर। ओके, बी रेडी। ये साल की शुरुआत ही एडवेंचर से हो रही है, क्या बात है। And then we have Raziel, eternity. You can see infinite symbol here. Wow, I'm seeing you are channelizing some messages here because you can see यहाँ पे आपको आपके ancestor नज़र आ रहे हैं एंड यहाँ पर आप स्वयं को देख रहे हैं। ये जो आप रिसीव कर रहे हो मैसेजेस एंड डाउनलोड्स जनवरी के मंथ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाले हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेजेस यहाँ पर रिसीव होंगे। यू माइट सी योर एंसेस्टर इन योर ड्रीम। ओके, अब यहाँ पर मैं लेने वाली हूँ कुछ और कार्ड्स और हम देखेंगे और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए।
कीप योर टेम्पर। ओके, किस बात से इतनी नाराज़गी है ग्रुप नंबर 2? लाइफ को लेकर के नाराज़गी है, सिचुएशंस को लेकर नाराज़गी है। हु इन द वर्ल्ड आर यू? ओके, तो जनवरी का क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। सवाल बहुत है मन में, इस ग्रुप के सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो। कौन हूँ मैं, क्या करना है मुझे, कर क्या रही हूँ मैं इस धरती पे। बहुत सारे लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल क्वेश्चंस भी पूछते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द मून, पेज ऑफ कप्स। Just let me create some space here. Okay. Okay, we have Ace of Wands and Page of Wands. Wands and साथ में टेम्पर, रेड एनर्जी। बहुत फायरी रहने वाला है ये ग्रुप। अपने स्वभाव से थोड़ा सा हट करके जनवरी के मंथ में आप लोग रहोगे। बहुत एक्टिव रहने वाले हो जनवरी के मंथ में आप लोग। 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बिल्डिंग अ फाउंडेशन। बहुत अच्छे। ओके, मैं आगे और भी कार्ड्स लूँगी जैसे हम रीडिंग में आगे प्रोसीड करेंगे। अभी के लिए यहाँ पर मैं पहले इन सब के मैसेजेस आपको देती हूँ। जनवरी 2025 का महीना, शुरुआत जो हो रही है आपके साल की, आप देख सकते हैं बहुत एक्टिवली आप इस मंथ में रहने वाले हैं। आपके कार्ड्स में वॉन्ड्स की प्रेजेंस आप देख लीजिए। यहाँ पर रेड एनर्जी आ चुकी है। मून के आने के बावजूद आपका जो एंथुजियाज्म और एक्साइटमेंट है वो यहाँ पर कम नहीं हो रहा है। तो जनवरी में आपने डिसाइड कर रखा है कि इस बार तो मेरे को बहुत बढ़िया शुरुआत करनी है, ये साल मुझे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। और शुरुआत हो रही है जब जनवरी से, तो जनवरी के मंथ का अगर सबसे अच्छा मैंने यूटिलाइजेशन कर लिया तो आगे के मंथ में भी मैं बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर लूँगा या कर लूँगी। यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी बन रही है। शुरुआती एडवेंचर से हुई है तो जनवरी का मंथ एडवेंचर तो ला रहा है भाई, और ऐसे एडवेंचर लेकर आ रहा है कि 9 ऑफ वॉन्ड्स क्रिएट हो रहा है। पल में रोना, पल में खुशी, पल में ये, पल में वो। बहुत सारे मुझे यहाँ पर आपके चेंजेस दिख रहे हैं। इमोशनल साइड पे भी एक स्पेक्ट्रम है। अगर हम देखें आपके इमोशनैलिटी का, तो जैसे ही आपको ऐसा लगता है मोटिवेशन आ रहा है, यू जस्ट आप बढ़ते चले जा रहे हो, बढ़ते चले जा रहे हो, बढ़ते चले जा रहे हो। और अगर ज़रा सा वहाँ पर हर्ट हुआ, वापस से धड़ 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 नीचे। ये स्पेक्ट्रम आपका था। नाउ ऑन दिस स्पेक्ट्रम इस साल आप डिसाइड करो कि इस बार मुझे उस स्पेक्ट्रम में नीचे नहीं उतरना है। यानी कि बहुत मैं इमोशनल फूल बन चुका या बन चुकी, अब मैं यहाँ पर मुझे कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। अब मुझे बेवकूफ़ी नहीं करनी है। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है आप कुछ मेजर डिसीजन बना रहे हो, स्पेशली खुद को लेकर के, अपने स्वभाव को लेकर के। क्योंकि आपने देखा है कि लोग आपके इमोशंस का अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, अपने फेवर के लिए बेनिफिट उठाते हैं, एंड आप यहाँ पर देखते रह जाते हो। सो कीप योर टेम्पर। ये कार्ड यहाँ पर आपके लिए जो आया है, आप ये खुद को बोल रहे हो कि इस बार मैं मेरे गुस्से पर काबू रखूँगी, इस बार मैं मेरे नेचर पर काबू रखने वाला हूँ। मैं यहाँ पर बिना वजह किसी की लाइफ में नहीं दखलंदाजी करने वाला। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप हेल्प करने जाते हो और आपको ही लोग गलत समझ लेते हैं। ये चीज़ आपके साथ बार बार हो रही है। आई एम सीइंग कि यहाँ पर आप लोग हर्ट हुए हो, परेशान हुए हो, क्योंकि आप यहाँ पर हेल्प करने गए थे। 9 ऑफ वॉन्ड्स, अपने पास टाइम ना होने के बावजूद आप दूसरे को टाइम देने गए थे, और वहीं से आपको सेटबैक मिला है। वो चीज़ आपको बहुत दुख कर गई है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स बना हुआ है, जो कि बताता है कि आपको आपके दिल में चोट लगी है। और जब दिल में किसी को चोट लगती है, हम बोलें कि उसके मन में एक बहुत गहरी घाव हो जाता है, बहुत गहरा चोट लग जाता है, तब वो इंसान जब निकल कर आता है ना, धमाके ही करता है, फिर वो एडवेंचर ही लेकर आता है अपनी लाइफ में। तो बहुत बड़ा यहाँ पर आप चेंज ला रहे हो, स्पेशली अपने नेचर में। हु द वर्ल्ड आर यू, ये जो सवाल यहाँ पर आपने उठाया है कि मैं कौन हूँ, मैं किसके लिए क्या डिज़र्व करता हूँ, मैं खुद क्या डिज़र्व कर रही हूँ, सामने वाले की लाइफ में मेरी क्या कदर है, क्या वैल्यू है, ये सब सवाल आप जनवरी में करते हुए दिख रहे हो। इंट्रोस्पेक्शन दिसंबर जाते जाते आप करोगे, एंड जनवरी में यू विल बी अ कम्प्लीटली न्यू पर्सन। आप अपने आप को पूरी तरीके से बदल रहे हो यहाँ पर। ये जो चेंज है
ये आपके द्वारा तो किया ही गया है। यहाँ पर मैंने आपको एक मैसेज दिया था कि इटर्निटी यहाँ पर आई हुई है, यानी कि आप कुछ मैसेजेस रिसीव कर रहे हो अपने एंसेस्टर से भी। सो बिकॉज आप कई बार लोगों ने आपका भरोसा तोड़ा है और लोगों ने यहाँ पर अच्छे से आपका यूटिलाइजेशन किया है, लोगों ने आपको बहुत परेशान किया है। एंड यहाँ पर हद ये है कि आपने होने दिया है। आप जानते थे कि सामने वाला आपको यूज़ कर रहा है और आपने खुद को यूज़ होने दिया है। इसे मैं क्या नाम दूंगी, इसे हम क्या बोल सकते हैं? सो नाउ वट एवर यू डिड इट। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा आपके अंदर काइंड हार्टेड चीज़ें हो रही हों, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा प्यार कर रहे थे, आप लव में थे, इस वजह से आपने वो सारी चीज़ें करी। बट अब नहीं। क्या फायर आ रही है यहाँ पर। ग्रुप नंबर 2, आग लगा रहे हो आप लोग तो। एज ऑफ वॉन्ड्स बन रहा है यहाँ पर, आप देख रहे हैं। अब आप कम में नहीं मानने वाले। अब अगर किसी को आपकी लाइफ में आना है तो उसे साबित करना पड़ेगा कि वो पर्सन आपको डिज़र्व करता है। बहुत झुक लिया, बहुत दब लिया, बहुत सप्रेस हो लिया, ना बस ख़त्म, अब हो गया, दी एंड। क्या रीजनरेशन आपने किया है, क्या कमबैक मारा है। जैसे पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर विद मून की एनर्जी। मून की एनर्जी को आपने कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि मून की एनर्जी में आप थे लंबे समय तक। मून की एनर्जी क्या होती, हम परेशान हैं, इंटरनली ब्रोकन हैं, इमोशनली हर्ट हैं, पर एक टाइम के बाद वो हर्ट ही हमारी ताकत बन जाता है। और वो मुझे होता हुआ दिख रहा है इस मंथ में। यू आर गोइंग टू बी समबडी, जो कि आपको लोग पहचान नहीं पाएंगे कि अरे ये वही पर्सन है जो इतना धीमे धीमे बात करती थी, जो इतना प्यार से बात करता था। यू वुड बी लाइक, हटाओ मेरे आगे से, मेरी लाइफ में कुछ टास्क है जो मुझे कंप्लीट करने हैं। क्या बात है, क्या हो रहा है यहाँ पर। ग्रुप नंबर 2, वाओ, आई डोंट नो, मुझे इसको आपकी रीडिंग को करके इट्स अ काइंड ऑफ स्माइल दैट इज़ कमिंग ऑन माई फेस, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग फाइनली अपनी एनर्जी और अपनी ताकत को क्लेम कर रहे हो। आपने अपना इस्तेमाल होने दिया। आपने कहा ठीक है, प्यार में बेवकूफ़ी बनना सही, बन ही जाता हूँ या बन ही जाती हूँ। बट अब दिख रहा है नहीं, अब मुझे मेरी सेल्फ वर्थ मालूम है। और ये जो एक नया पर्सन अब अवतरित हो रहा है, एक नया अवतार, एक नए पर्सन का जन्म जनवरी के मंथ से, क्या शुरुआत की आप लोगों ने। और फिर ये चीज़ आप कंटिन्यू रख रहे हो 2025 में, बिकॉज आप नहीं चाहते हो कि 2025 आपका वेस्ट हो। 2025 को आप किसी भी हालत में गंवाना नहीं चाहते। और इसका जो आपने डिटर्मिनेशन इस बार किया है ना, ये अनब्रेकेबल है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स हार्डवर्क बता रहा है, मेहनत बता रहा है, जो आप करने के लिए तैयार हो। और ये मेहनत की शुरुआत आप खुद से कर रहे हो, यानी अपने ऊपर सबसे पहले मेहनत कर रहे हो। सेल्फ कंट्रोल, किसी के इमोशनल बातों में बह ना जाना, बिना वजह का सेवा ना करना, आप इन सब बातों को ध्यान रख रहे हो अब, क्योंकि आपका फोकस अब सबकी ज़िंदगी से हट के अपनी ज़िंदगी की तरफ हो रहा है। पहले मैं मेरी लाइफ अच्छी बनाऊंगी, उसके बाद देखूंगी दुनिया में क्या करना है। तो ये जो एक तरीके का मूव आपने अब लिया है कि मुझे अब अपने बारे में सोचना है, ये आपकी लाइफ में बड़े चेंजेस लाएगा। बिकॉज अब आप यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने जीवन की लेने के लिए रेडी हो। अभी तक आप अपनी लाइफ से मे बी थोड़ा सा डिस्टेंस हो रहे थे, क्योंकि लाइफ में जो चैलेंजेस आ गए थे ना, यू कैन सी एडवेंचर के कार्ड पर आपको एक बहुत बड़ा माउंटेन नज़र आ रहा है। माउंटेन यहाँ पर ऑब्स्टिकल को बताता है, और आप उस चैलेंज से, आपकी लाइफ ने जो चैलेंज आपके सामने दिया, आप परेशान हो गए उस चैलेंज से। लेकिन अब आप उस चैलेंज से परेशान होने की जगह उसे काउंटर करने के लिए रेडी हो चुके हो कि भेज दे जो चुनौती भेजनी है ज़िंदगी को मेरे सामने, इस बार तो जीत मेरी है। क्या कॉन्फिडेंस है यहाँ पर। ग्रुप नंबर 2, क्या कॉन्फिडेंस आप लोग बिल्ड कर रहे हो यहाँ पर। जनवरी के मंथ की शुरुआत इतनी धमाकेदार होगी, क्या बात है। नाउ पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये भी एक अच्छी एनर्जी है। यू कैन सी कि यहाँ पर आपको जो चीज़ नज़र आ रही है, यहाँ पर आप बचा रहे हो। किसे बचा रहे हो, ये आपका ट्रू सेल्फ है जो डूब रहा था। कहाँ पर, इमोशंस में। यू कैन सी ऑन दिस कार्ड, ये जो वाटर है चारों तरफ, ये आपके इमोशंस को दर्शा रहा है। कहीं ना कहीं आपका जो ट्रू सेल्फ था, जो आपका ट्रू पार्ट था, जो आपका हायर सेल्फ था, वो किसी इमोशनल तालाब में, या मैं बोलूँ किसी इमोशनल दरिया में डूब गया था, और उसी में रात दिन आपके कट रहे थे। बट अब देखिए, रेस्क्यू हो रहा है, बचाव कार्य हो रहा है, राहत कार्य जारी है। खुद से आपने खुद का बचाव यहाँ पर किया है, यानी आप खुद आए हो अपने आप को बचाने के लिए
इससे बड़ी चीज़ और इससे बड़ा कमबैक क्या होगा जब आप खुद अपना बचाव करने के लिए यहाँ पर अपीयर हुए हैं। वाओ, ग्रुप नंबर 2, यू गाइज आर सुपर। कुछ और कार्ड्स मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ एंड हम और मैसेजेस यहाँ पर चैनलाइज करेंगे, देखेंगे जनवरी का मंथ और क्या चीज़ें लेकर के आ रहा है। ये एक बहुत ड्रास्टिक चेंज है, बहुत बड़ा पैटर्नल चेंज है जो कि आप यहाँ पर करोगे, क्योंकि कंटिन्यू आप एक पैटर्न पे चल रहे थे, बट नाउ यू आर ब्रेकिंग दैट पैटर्न इन द मंथ ऑफ जनवरी, जो कि बहुत ही अच्छा है आपके लिए। एक्स, फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू, एंड आपके हाथ में है एक्स। आप उस हर एक ताकत को ख़त्म कर दोगे जो कि आपके खिलाफ आ रही है, जो कि आपके रास्ते में बाधा क्रिएट करे, जो कि आपको परेशान कर रही है। यू आर गोइंग टू एंड ऑल दैट। जस्ट सी योर सेल्फ। तलवार उठा ली आप लोगों ने ज़िंदगी की जंग से, अब नहीं हार माननी है, लड़ने के लिए तैयार हो आप लोग इस बार। ओके, कार्ड आपके लिए नीचे गिरा, जस्ट लेट मी टेक दैट कार्ड फॉर यू। ओके, सो वी हैव कैट हियर एंड यू कैन सी द मैसेज अ टू फेस्ड फ्रेंड। कई लोगों के सही चेहरे आपके सामने आने वाले हैं, असली चेहरे सामने आएंगे। कुछ ऐसे लोग अब अपना सच आपको दिखाएं, क्योंकि जब तक आप उनके साथ जेनरस थे, बहुत प्यार से बातें कर रहे थे, तब तक तो वो लोग भी आपके साथ मीठी मीठी बातें कर रहे थे। पर जब अब आप बोलोगे ना, अब अपने राइट के लिए बोलोगे, अपने अधिकार के लिए बोलोगे, अब अपनी ज़िंदगी के लिए जब लड़ना शुरू करोगे ना, ऐसे लोगों का सही चेहरा आपको दिख जाएगा। जनवरी का मंथ आपको उन लोगों के पास लेकर जाएगा जो वास्तव में आपके अपने हैं। ओके, वी हैव गोल्ड फिश हियर, इंक्रीज इन मटीरियल वेल्थ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। सो यस, स्पिरिचुअल ग्रोथ क्यों नहीं होगी जब एंसेस्ट्रल एनर्जी यहाँ पर अपीयर हुई ही है, तो डेफिनेटली वो चीज़ होने वाली है। मटेरियल वेल्थ भी यहाँ पर जनरेट होगी, क्योंकि आपने तो फोकस अपनी लाइफ की तरफ कर लिया है। एंड ये जो फोकस है और ये जो डेडिकेशन अब आपने अपने अंदर लेकर के आए हैं आप लोग ग्रुप नंबर 2, ये डेडिकेशन आपको बहुत आगे ले जाएगा। स्पेशली आपकी प्रोफेशनल लाइफ की मैं बात करूँ तो ये बहुत ही अच्छा जर्नी आपके लिए क्रिएट कर रहा है। ओके, एक और कार्ड आपके लिए नीचे गिरा, जस्ट लेट मी टेक दैट कार्ड। सो ओके, तो यहाँ पर कार्ड आ गया है लैडर, क्लाइंबिंग टूवर्ड्स सक्सेस। यस, क्लाइंबिंग टूवर्ड्स सक्सेस, फाइनली क्लेमिंग योर एनर्जी, फाइनली क्लेमिंग योर सक्सेस। फाइनली उन चीज़ों को आप एक्सेप्ट करोगे जो आपके लिए हैं। आप दूसरों के लिए सब छोड़ने को तैयार हो गए थे, किसी और को नहीं पसंद आ रहा था तो आपने वो काम ही करना बंद कर दिया। किसी को नहीं पसंद था आप जॉब करो तो आपने जॉब ही छोड़ दी थी। किसी को नहीं पसंद आ रहा था अपने मन की ड्रेस पहनो तो आपने वो पहनना ही छोड़ दिया था। नाउ आई एम सीइंग दिस एनर्जी हियर, जस्ट सी दिस एनर्जी, आई एम लविंग इट। ये एनर्जी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये एनर्जी आपके अंदर वो वापस से वो जीने की इच्छा लेकर के आ रही है, अपने लिए जीने की इच्छा लेकर के आ रही है, जो कहीं लॉस्ट हो गई थी, जो कहीं खो गई थी। अपने लिए जीना ना बहुत मुश्किल है आज की दुनिया में, लोग जीने नहीं देते हैं। पर आप अपने ट्रू वर्थ के लिए, आपका जो वास्तव में आप सेल्फ है आपका, उसके लिए आप यहाँ पर जीना शुरू करेंगे। यू आर नॉट गोइंग टू गिव अप। आप यहाँ पर गिव अप नहीं करने वाले हैं। अब हार मानने की जो हैबिट पड़ चुकी थी उसको आपने छोड़ दिया पीछे। आउल, गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन। यस 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 यस, ये तो आना ही था, क्योंकि यहाँ पर आपके एंसेस्टर मौजूद है, पूर्वज मौजूद हैं। और देखिए, एक अच्छी एडवाइस आपको आपके किसी वाइज पर्सन से मिलेगी। जनवरी के मंथ में हो सकती है मुलाकात किसी वाइज पर्सन से, किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके पास अपार भंडार है ज्ञान का, जिसके पास लाइफ के बहुत एक्सपीरियंसेस हैं, और उनकी सलाह आपके लिए बहुत काम आने वाली है। Bag, something important such as a new job or a raise. Just see,
जब हम खुद को बदलने का डिसाइड करते हैं ना, यूनिवर्स भी अपने पूरी ही ताकत को बदलने लगती है और हमारे फेवर में लाती है। सी, देयर इज़ अ बैग, सरप्राइज इज़ कमिंग फॉर यू। जॉब आ रही है, यहाँ पर रेज आ रहा है, प्रमोशन आ रहा है, कुछ बहुत ज़रूरी आपको मिलने वाला है। इस बैग में क्या है ये तो सबके लिए अलग अलग होगा, लेकिन ये बैग मिलेगा ज़रूर और खुलेगा ज़रूर जनवरी के मंथ में। इसका वेट करना, ये आने वाला है आपके लिए। जॉब ऑफर जो भी है प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हुआ है। एंड देन वी हैव व्हेल, सो ग्रेट वरी ओवर नथिंग। ये एनर्जी तो आपने यहाँ पर लूज़ कर दी, बिकॉज व्हेल हमें वाटर में दिख रही है, तो ये एनर्जी यहाँ पर है। आपने जो आपके मन में चिंताएं थी ना, आप लोगों को लेकर के इतना ज़्यादा सोच रहे थे कि आप अपनी ही लाइफ को कम कर रहे थे कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे उनके अनुसार चलना चाहिए, मुझे उनके अनुसार काम करना चाहिए। फाइनली यू आर लाइक, हटाओ इन सबको, मुझे मेरी ज़िंदगी देखनी है। एंड दैट इज़ योर ट्रू एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर आप खुद को बचाने के लिए खड़े हो गए। अभी तक आप लोगों से कह रहे थे कि मेरी बात समझो ना, अंडरस्टैंड मी प्लीज़, मेरा साथ दो ना, मेरा सपोर्ट दो ना। अब आपने बोला हटाओ, किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है मुझे। आई एम गोइंग टू बी माई सपोर्टर। मैं खुद अपना सपोर्ट करने वाला हूँ, करने वाली हूँ। मैं खुद ये टास्क अपने हाथ में ले रही हूँ, मैं खुद इस चीज़ को पूरा करूँगी। किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है मुझे। ये एनर्जी एम्परर की एनर्जी है। एम्परर टैरो का वो कार्ड है जो कि सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कार्ड होता है। अगर हम उसकी जॉब की बात करें, प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, अगर हम उसकी पावर की बात करें, सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्ड माना जाता है वो। और आप वो स्टेबिलिटी अपने स्वभाव में, अपने बिहेवियर में और अपनी लाइफ में अचीव कर रहे हो जनवरी के मंथ में। वाओ! लास्ट में मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ हमारे विचेस टैरो डेक को, एंड आई एम गोइंग टू सी सम मोर मैसेजेस फॉर यू। सो और क्या मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पर? These are very small cards, but I like them. Okay, ये कार्ड आ रहा है। We have the Empress. Just see, resourcefulness is coming for you, money is coming for you, wealth is coming for you, and yes, एक डिवाइन इंसाइट भी आपको प्राप्त होगा इस जर्नी में, जो कि आपके लिए एम्प्रेस बना रही है। ये नंबर 3 है। 3 आपके लिए लकी नंबर भी है इस मंथ के लिए। और एम्प्रेस यहाँ पर इस एनर्जी को भी इंडिकेट करती है कि जनवरी का मंथ अपनी लाइफ में फैमिली को बढ़ाने के लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो ये उनके लिए मैसेज है जो प्रेगनेंसी की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, कंसीविंग की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। यू कैन स्टार्ट योर फैमिली फ्रॉम जनवरी। जनवरी इज़ अ वेरी गुड मंथ फॉर यू। And then we have Temperance. Temperance, finally, शांति, वो शांति जिसका वेट था। टेम्परेंस आ गया है। आर्कएंजल माइकल यानी कटिंग द कॉर्ड्स ऑफ द नेगेटिव पीपल, टॉक्सिक पीपल, उन लोगों का ज़िंदगी से हटाना। और वही चीज़ मैंने आपको बोला ना कैट के कार्ड के साथ, कि ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी से अब अलविदा बोलेंगे जो लोग सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ की वजह से आपके साथ जुड़े हुए थे, जिनका कोई ना कोई मतलब है आपसे। टेम्परेंस यहाँ पर अब आप क्रिएट करोगे। यू वुड लाइक कि जो मेरे साथ पैरेलल चल सकता है, जो मेरे लाइक माइंडेड है, अब मैं सिर्फ उन्हीं के साथ अपने रिश्ते रखने वाली हूँ या रखने वाला हूँ। यू आर curtailing योर लाइफ नाउ। अब आपने वो बाउंड्री बना दी है कि कौन उसके अंदर आ सकता है और कौन नहीं, क्योंकि लोगों ने आपके मन से खेलने की बहुत कोशिश की है। शुरू से ही ये मैसेज मैं आपको दे रही हूँ, बट अब जनवरी के मंथ में कोई नहीं खेल पाएगा, ना मन से, ना दिल से, ना भावनाओं से, क्योंकि टेम्परेंस आ चुकी है। ओके, वी हैव 4 ऑफ कप्स। नाउ 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर इंडिकेशन देती है जब हम डिससेटिस्फैक्शन को फेस कर रहे होते हैं लाइफ से। देखिए, कभी कभी लाइफ में ना एडवर्स सिचुएशन भी बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि वो एडवर्स सिचुएशन हमें मोटिवेट करती हैं अपनी लाइफ के वो निर्णय लेने के लिए जिन्हें हम सामान्य स्थितियों में कभी नहीं लेते। 4 ऑफ कप्स जब क्रिएट होता है ना, तब हम मोटिवेट होते हैं कि नहीं यार, कुछ बड़ा करना पड़ेगा, कुछ अच्छा करना पड़ेगा लाइफ के साथ। अगर ये 4 ऑफ कप्स क्रिएट ना हो और आपकी ज़रूरतें पूर्ति होती रहें, तो क्या आप कभी कोई बड़ा स्टेप लोगे लाइफ में? रिस्क लेने की कोशिश भी करोगे? नहीं करोगे ना। इसीलिए ये 4 ऑफ कप्स की क्रिएशन यहाँ पर होती है।
ये एक माइनर आर्काना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो कार्ड है ये आपकी ज़िंदगी में टेम्पररी सिचुएशन बनाता है, लेकिन इस टेम्पररी सिचुएशन का यूटिलाइज अगर आप कर लो, उपयोग आप कर लो, तो अपनी लाइफ में आप बहुत बड़े चेंज ला सकते हो, आप बड़े डिसीजन बना सकते हो। 4 ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड है जो कि ये बताता है कि आपकी लाइफ से आप डिससेटिस्फाइड हो, आपकी लाइफ में आप अभी इस समय खुशी महसूस नहीं कर पा रहे हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे आप खुश नहीं हो, लेकिन फिर भी आपकी मदद करने के लिए डिवाइन ने खुद आगे हाथ बढ़ाया है। तो मैंने यहाँ पर जो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आपको इंडिकेशन दी है, ये एनर्जी यहाँ पर आती है कि अब आप स्वयं यहाँ पर अपना हाथ देख रहे हैं। यू कैन सी नोकिया का सिंबल बन रहा है। ओके, याद है आप लोगों को जब नोकिया का फ़ोन आता था उस टाइम पर एक हाथ एक तरफ से दूसरा हाथ दूसरी तरफ से आता था। आई एम सीइंग लाइक दैट, सो आई डोंट नो क्यों मुझे वो याद आ गया। बट यहाँ पर देखिए आप, आपकी हेल्प कौन कर रहा है? खुद यहाँ पर आप। और वही यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि आपकी मदद डिवाइनली आपकी तरफ से की गई है। इस बात को समझिएगा कि कई बार हम अपनी ज़िंदगी में जब कोई बड़े निर्णय लेते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि वो निर्णय हमने खुद से लिए हों। हो सकता है उन निर्णयों के पीछे जो मेजर गाइडेंस है या जो मेजर मोटिवेशन है वो हमारे डिवाइन ने हमें सेंड की हो। तो आप यहाँ पर जो ये चैनल क्रिएट होता हुआ देख रहे थे इनफाइनाइट सिंबल का, दीज आर ऑल चैनलाइजिंग वाइब्रेशंस और मैसेजेस और मोटिवेशंस और इंस्पिरेशंस जो कि आपको मिली हैं उन चीज़ों को करने के लिए। तो इनका आपको ध्यान रखना है। ओके, ये कार्ड भी आ रहा है, वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बन रही है, तो ट्रैवलिंग जनवरी के मंथ में रहेगी, कहीं घूमने का प्लान यहाँ पर बनेगा और डिस्टेंस में बनेगा। पुरानी यादें सामने आ सकती हैं, बट यू आर नाउ स्ट्रॉन्ग इनफ कि जो यादें अच्छी हैं बस उन्हीं का साथ मुझे करना है। जो यादें मेरे फेवर में नहीं हैं, आई एम गोइंग टू लूज़ देम, मुझे उनके साथ नहीं जीना है, क्योंकि आपने अपनी जो साइकोलॉजी है ना, उसी ने आपको बहुत परेशान किया है। आपको वो यादें ही सबसे ज़्यादा परेशान करती हैं। तो यहाँ पर आप उन यादों से छुटकारा पा रहे हो, और जो सिर्फ और सिर्फ जो अच्छी यादें हैं, जो आपको सपोर्ट करती हैं, जो आपको सम्मान देती हैं, आप बस उनके साथ रहने वाले हो। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी यहाँ पर बन रही है। ओके, नाउ वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। ऑफ कोर्स बैग यहाँ पर आया था, एस ऑफ पेंटिकल्स तो बनना ही है। यस, जॉब है, मटीरियलिस्टिक वेल्थ है। जनवरी के मंथ में आपको प्रॉफिट होगा। अगर इन्वेस्टमेंट कहीं पर कर रखा है आपने, तो जनवरी के मंथ में यू विल सी प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पर इंक्रीमेंट, प्रॉफिट, बोनस सब कुछ आ रहा है, क्योंकि गोल्ड फिश के साथ और बैग के साथ ये तीनों कार्ड एक साथ अपीयर हुए हैं। मटीरियलिस्टिक गेन आपको होगा, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी भी आपको मिल सकती है। अगर कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है, जनवरी का मंथ। और आपको इस मंथ में इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप जहाँ भी इन्वेस्ट करें उस इन्वेस्टमेंट में हमेशा 1 रुपया एक्स्ट्रा बढ़ा करके करिएगा। लाइक आप इन्वेस्टमेंट 10,000 की करें तो 10,000 एक कर दीजिएगा, 1 लाख की करें तो 1 लाख एक कर दीजिएगा, बस सिंपल। तो ये चीज़ यहाँ पर आपके कार्ड्स बताते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पर आपको नंबर्स बताने वाली हूँ। मैंने आपको एक नंबर पहले ही बताया है 3 नंबर आपके लिए बहुत अच्छा है, एंड 3 फिर से यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स के रूप में आया था। सो आई एम नॉट सरप्राइज कि ये नंबर फिर से अपीयर हुआ है। 3 के अलावा जो आपके लिए बहुत ही बढ़िया नंबर आ रहा है वो है नंबर 2। नंबर 2 भी आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा और आपको बहुत सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये बैलेंस का नंबर है, ये बैलेंस क्रिएट कराता है लाइफ में। अगला नंबर आपके लिए आता है दैट इज़ नंबर 7। तो 7 नंबर भी आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा आने वाले जनवरी के मंथ में। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपके लिए कलर्स कौन से अच्छे रहेंगे, लकी कलर क्या होने वाला है। सो ग्रीन कलर आपके लिए बहुत अच्छा है, ऑरेंज कलर आपके लिए बहुत अच्छा है। सो ग्रीन एंड ऑरेंज, ओके वाइट भी ऐड कर देती हूँ तो हमारा तिरंगा बन जाता है, लेकिन ग्रीन और ऑरेंज आपके लिए काफ़ी अच्छा है। ये 2 कलर्स आपके लिए बहुत ही शुभ, बहुत ही बढ़िया रहेंगे, आपको हमेशा मोटिवेशन में रखेंगे, आपके अंदर डेडिकेशन को हमेशा बना करके रखेंगे। तो हमेशा ऐसा कोशिश करें कि आप ग्रीन और ऑरेंज कलर में कुछ ज़रूर पहने, चाहे आप ब्रेसलेट ही पहन ले ग्रीन ऑरेंज कलर का, चाहे आप कोई पेंडेंट ही पहन ले, या फिर कोई क्रिस्टल या स्टोन जो ग्रीन एंड ऑरेंज कलर में आप उसे भी अपने आसपास रख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि कौन सा एंजल नंबर है जो इस मंथ में सबसे ज़्यादा सहायता आपकी करेगा। तो ये एंजल नंबर आपके लिए बनता है 2222, यानी 4 × 2 2222। अब देखिए ये जब नंबर आ रहा है, यहाँ पर जो पूरी रीडिंग गई है आपकी, ये पूरी की पूरी रीडिंग एक ही डायरेक्शन को फॉलो कर रही है, विच इज़ बीइंग इन बैलेंस, क्रिएटिंग
बैलेंस इन योर सेल्फ, क्योंकि कीप योर टेम्पर यहाँ पर आपके लिए कार्ड अपेयर हुआ था, एंड देन एडवेंचर यहाँ पर आ रहा है। तो ये जो मंथ है ना, ये उस पूरे स्पेक्ट्रम पर चलने वाला है जो स्पेक्ट्रम मैंने आपको शुरू में बताया। नाउ इस स्पेक्ट्रम की जो खास बात ये रहेगी कि आप यहाँ पर कोशिश करोगे कि उस स्पेक्ट्रम में मैं ऊपर ही रहूँ, और जब जब आपकी स्थिति ऐसी होगी कि आप वापस से नीचे आने लगोगे या फिर आप इमोशनली वापस से उन्हीं चीज़ों की तरफ जाने लगोगे जिनमें आप पहले फंसे हुए थे, तो आपको ये एंजल नंबर नज़र आना शुरू हो जाएगा, 2222 नज़र आना शुरू हो जाएगा, जो कि आपको ये बोलेगा कि वापस से बैलेंस में जाओ, फिर से गड़बड़ी कर रहे हो, वापस से उन्हीं चीज़ों को कर रहे हो। तो इन चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी वो एंजल नंबर आपको नज़र आए, वो क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि अब समय है कि वापस से अपनी लाइफ में वो बैलेंस लाया जाए जो कि आप लूज़ करने लगे हो। तो वो नंबर सिर्फ और सिर्फ आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि आपको इस समय पर कहाँ फोकस करना है। सो फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर जर्नी, फोकस ऑन बैलेंसिंग एंड क्रिएट द एडवेंचर ऑफ योर लाइफ। व्हाट अ बैंगर रीडिंग दिस इज़, कितनी अच्छी रीडिंग है ये। एंड क्या आप लोग जादू करने वाले हो जनवरी के मंथ में? बताना मुझे ज़रूर कि क्या ऐसे मेजर डिसीजंस आप लोगों ने बताए हैं बनाने वाले हो जनवरी के मंथ में, जो कि 2025 का पूरा साल आपके लिए ला करके रख देगा। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपके लिए रीडिंग जनवरी 2025 की। आई होप कि इस रीडिंग ने आपकी काफ़ी हेल्प करी होगी, अगर की है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।